हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 8 मार्केट्स अराउंड अस के नोट्स देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसको ऑलरेडी हम अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं समझा, इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हो। और साथ के साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। सभी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सिविक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, इनमें से कोई भी चैप्टर आपको समझना हो या उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने हो, तो फिर सिविक्स की जो प्लेलिस्ट है सिविक्स सब्जेक्ट की, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलने वाली है। तो अब हम देखने वाले हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, अ मार्केट इज वेयर बायर एंड सेलर आर इन्वॉल्व इन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। तो देखो, गुड्स यानी सामानों को खरीदने और बेचने के प्रोसेस में बायर यानी खरीदने वाला, सेलर यानी बेचने वाला। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने सामान खरीदने जाते हैं और सेलर जो है बेचते हैं सामानों को। इट इस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर जो चीज़ें बनाता है और बेचता है, कंज्यूमर मतलब जो लेता है उसको। तो ये जो है लिंक इस्टेब्लिश करता है इन दोनों के ही बीच में। अब मार्केट्स भी कई टाइप के होते हैं। पहले होते हैं वीकली मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो वीकली मार्केट के बारे में देखो, अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। तो वीकली मार्केट इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि ये किसी हफ्ता है, वीक यानी हफ्ते के स्पेसिफिक डे पर ये वीकली मार्केट लगता है। जैसे संडे मार्केट हो गया है ना, तो किसी स्पेसिफिक डे पर किसी मतलब हफ्ता है 7 दिनों का, तो उनमें से किसी एक दिन ये मार्केट लगता है। ठीक है, स्पेसिफिक डे लगता है। वीकली मार्केट्स की में जो है परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट इन इंडिया। ठीक है, परमानेंट शॉप्स नहीं होती, टेम्परेरी शॉप्स होती हैं कि कभी लगा ली, उसके बाद हटा ली, फिर कहीं और लगा ली। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे मार्केट हैं इंडिया में। यहाँ पर लोग जो है अपनी हर रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें लेने जाते हैं। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज दैम अप इन द इवनिंग। तो वो दिन में जो है अपनी शॉप्स का सेटअप वगैरह करते हैं। जैसे सुबह अपनी दुकान वगैरह अच्छे से सजा ली और सब कुछ मतलब अच्छे से कर लिया, दुकान अपनी लगा ली, तो पूरे दिन वो चलेगी। फिर शाम को या फिर रात के समय वो लोग जो है अपनी दुकान को बंद कर देते हैं, यानी वो टेम्पररी होती है। मैनी थिंग्स आर अवेलेबल इन अ वीकली मार्केट एट चीपर रेट्स। और अगर आप वीकली मार्केट पर जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी ज़रूरतमंद चीज़ें मिल जाएंगी, हर रोज़ में जो यूज़ आती हैं, हर रोज़ हम एवरीडे रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो चीपर रेट्स में यानी सस्ते दामों में मिलेंगी। वीकली मार्केट्स कैन इवन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स व्हिच मींस देयर इज अ कंपटीशन अमंग देम। अब देखो, कंपटीशन भी होता है कि देखो, अगर कोई एक सेलर है वो भी सेम चीज़ बेच रहा है, दूसरा सेलर है वो भी सेम चीज़ बेच रहा है। एक बेच रहा है 25 रुपीज़ की, एक बेच रहा है 30 रुपीज़ की, तो लोग चीपर रेट के पास जाना पसंद करेंगे जो सस्ते दामों में बेच रहा है। तो अब ये इस वाले के पास तो कोई आएगा ही नहीं, तो इन लोगों के बीच में भी कॉम्पिटिशन होता है, सेलर्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि एक ही सामान काफ़ी लोग बेच रहे होते हैं। उसके बाद वन एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट इज़ दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। आपको ना सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी, आपको अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। तो ये जो है वीकली मार्केट के फ़ायदा है। तो ये सारे के सारे हमने पॉइंट्स देख लिए, वीकली मार्केट हमारा पूरा हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद शॉप्स इन द नेबरहुड। अब जो आसपास हमारी शॉप्स होती हैं, जैसे के लिए दूध लेने के लिए जो डेयरी होती है, वो आप नीचे जो मिल्क है वो डेयरी से लाते हो, तो आपके आस पड़ोस में तो वो शॉप्स हैं, तो नेबरहुड में तो शॉप्स हैं। तो देयर आर मेनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन अवर नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस में ऐसी काफ़ी शॉप्स हैं जो सामानों को बेचती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर हमें मिल्क चाहिए तो हम जाते हैं डेयरी पर, ग्रोसरी चाहिए होती है तो हम अपने आसपास डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं, स्टेशनरी चाहिए होती है तो आप स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो, है ना। तो ये सारी शॉप्स आपको कहाँ मिलेंगी? अपने आसपास ही मिल जाएंगी। दीज शॉप्स आर यूजफुल एज दे आर नियर अवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। और हम किसी भी हफ्ते की किसी भी दिन चले जाए ना, किसी भी दिन, तो वो ओपन ही रहती हैं ना, और हमारे आसपास भी होती हैं, तो इसलिए ये इनका फ़ायदा हो जाता है। तो अब हमने ये पढ़ लिया शॉप्स इन द नेबरहुड। उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आते हैं, इनमें मॉल्स वगैरह आ जाते हैं। तो देखो, देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया विच हैव मैनी शॉप्स एट वन प्लेस कॉल्ड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे भी अलग अलग मार्केट्स होते हैं अर्बन एरियाज़ में, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, शहरी इलाके, तो वहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स होती हैं
एक ही जगह पर, यानी एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारी आपको शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। एक क्लोथ यानी कपड़ों की शॉप है, या आपके अलग चीज़ की शॉप है, फिर अलग चीज़ की, मतलब बहुत सारी शॉप्स जो हैं एक बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही होती है। टॉय का स्टोर अलग है, ठीक है। मैनी अर्बन एरियाज वी ऑल्सो हैव मल्टी स्टोरेड एयर कंडीशनर बिल्डिंग विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स एंड एज मॉल्स। तो व्हाट आर मॉल्स? मॉल्स क्या होते हैं? तो देखो, वी हैव मल्टी स्टोरेड एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स आर कॉल्ड मॉल्स। मॉल्स क्या होते हैं? उसमें बहुत सारे के सारे क्या होती हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती हैं, जिसमें एयर कंडीशनर भी लगा होता है, एसी लगा होता है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं अलग अलग फ्लोर्स पर, ठीक है। गेमिंग कॉम्प्लेक्स अलग होता मतलब गेमिंग का अलग होता है पोर्शन, ठीक है, या फिर फ्लोर आप कह सकते हो, और फूड कोर्ट अलग होता है। तो आपने देखा होगा मॉल में अलग अलग जो होती हैं बिल्डिंग्स होती हैं, अलग अलग आई मीन फ्लोर्स होते हैं। एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसमें आपकी बहुत सारी फ्लोर्स होते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे शॉप्स आपको मिलेंगी मॉल में। उसके बाद थर्ड, इन दीज अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स या फिर गुड्स। तो अर्बन जो मार्केट्स होते हैं उनमें आपको ब्रांडेड क्लोथ्स भी मिलते हैं और नॉन ब्रांडेड भी मिलते हैं। तो ये तो बात रही हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। इससे पहले हमने नेबरहुड शॉप्स इन द नेबरहुड, और उससे ऊपर हमने पढ़े थे वीकली मार्केट्स। अब चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में बात करेंगे कि मार्केट्स की चेन। तो पीपल जो होते हैं प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच वो ट्रेडर्स होते हैं। तो देखो, जो बेच रहा है और जो ले रहा है उसके बीच में भी, या फिर मतलब उसके बीच में नहीं, देखो फैक्ट्री से बन करके आ रहा है और यहाँ पर आ गया, मतलब फैक्ट्री से बन करके भी तो कोई लेता होगा, तभी तो वो दुकानों पर अवेलेबल होता है डायरेक्ट फैक्ट्री से। कि मतलब जो प्रोड्यूसर से लेकर, यानी जो उस चीज़ को बना रहा है, और ख़रीदने वाले से लेकर, इन दोनों के बीच में, प्रोड्यूसर और बायर के बीच में आते हैं हमारे ट्रेडर्स, ठीक है। ट्रेडर्स क्या करते हैं? द वन पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स इज द प्रोड्यूसर, द वन पर्सन हु बाय गुड्स फ्रॉम हिम इज द होलसेलर, द होलसेलर गिव इट्स टू द ट्रेडर्स हु गिव इट टू द कंज्यूमर। अब यहाँ से बात समझने की है कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ना इन द प्रोड्यूसर नहीं होगा, इज द प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। तो इधर आप लोग इज कर दीजिए, इनकी जगह इज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब जो लोग हैं, पहले तो जहाँ से फैक्ट्री वगैरह से अगर आपका कोई भी सामान है वो बन करके आता है, फिर उधर से कौन लेता है? उधर से होलसेलर लेता है। क्योंकि देखो, फैक्ट्री वाले अगर आप उनके पास जाकर के 2 kg आलू मांगेंगे या सब्जी मांगेंगे तो वो देंगे नहीं। तो हम डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं ले सकते। फैक्ट्री जो है होलसेल यानी बल्क में देती है, बहुत सारा सामान देती है, ठीक है। तो होलसेलर जो है बहुत सारा सामान इस प्रोड्यूसर से ले लेगा, ठीक है। प्रोड्यूसर यानी किसी भी चीज़ को बनाने वाला। तो यहाँ से उसने होलसेल में, बल्क में बहुत सारा सामान ले लिया, 200 kg आलू या फिर जितने भी हैं, पोटैटो टोमेटो जो भी लेना है ले लिया इधर से, ठीक है। तो किसने लिया? ये होलसेलर ने। तो होलसेलर ने ये ले लिया, फिर वो क्या करेगा? यहाँ होलसेलर के बाद वो होलसेलर जो है ट्रेडर्स को दे देता है, और बाकी जो ट्रेडर्स हैं वो खरीदने वाले लोगों को देते हैं, ट्रेडर्स ही बेच लेते हैं, ठीक है। या फिर ट्रेडर्स जो हैं शॉप्स वगैरह में दे देते हैं। देखो, अभी हम पढ़ेंगे द ट्रेडर इज़ नॉन एज रिटेलर। अब जो ट्रेडर है उसको रिटेलर बोला जाता है। तो सबसे द रिटेलर कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर, नेबरहुड शॉप ऑनर इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। तो देखो क्या है इसमें यही है कि पूरी चेन है इस मार्केट की। ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसने बनाया उसी ने बेच दिया और फिर कंज्यूमर ने ले लिया। देखो क्या होता है, पहले एक प्रोड्यूसर आता है। इस चीज़ को बड़ा अच्छे से आप समझ सकते हो क्योंकि काफ़ी सिंपल भी है। देखो, पहले प्रोड्यूसर है, इसमें जो बोला गया है कि एक प्रोड्यूसर होता है, फिर वो जो है होलसेलर को दे देता है, ठीक है। फिर जो होलसेलर होते हैं वो दे देता है ट्रेडर को, और बाकी जो ट्रेडर हैं वो खरीदने वाले जो खरीदते हैं हम लोग जा कर के वो ट्रेडर से ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रेडर को बोला जाता है रिटेलर, ठीक है। ट्रेडर को रिटेलर भी बोला जाता है और ट्रेडर दे देता है कंज्यूमर को, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद ये जो रिटेलर है यानी जो ट्रेडर है जो सामान को बेचता है वो कौन हो सकता है? वो किसी वीकली मार्केट में भी हो सकता है, ठीक है। वो कोई हॉकर भी हो सकता है, वो कोई आस पड़ोस की शॉप का मालिक भी हो सकता है, ठीक है। या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कोई ओनर भी हो सकता है। तो रिटेलर का मतलब जो सामान हमें बेचते हैं, हम जिनसे सामान लेते हैं, तो वो
ट्रेडर होते हैं, और ट्रेडर सामान कहाँ से लेते हैं? होलसेलर से लेते हैं, और होलसेलर लेते हैं प्रोड्यूसर से, ठीक है। उसके बाद मार्केट्स एवरीवेयर, हर जगह मार्केट्स हैं, सारे जो मार्केट्स हैं वर्क इन अ स्पेस इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। तो देखो मार्केट्स का भी टाइम होता है कि इतने बजे खोलेंगे इतने बजे तक, ठीक है, इतने से इतने बजे तक खोलेंगे, इस दिन खोलेंगे। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप्स इन द मार्केट। अब खरीदना बेचना तो अलग अलग तरीक़ों से होता है, सिर्फ और सिर्फ आप जा कर के मार्केट में खरीदेंगे बेचेंगे ये सब नहीं है, उसके अलावा भी खरीदना और बेचना होता है। देयर आर इवन मार्केट्स वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ, ऐसे भी मार्केट है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो गुड्स हैं, जो सामान हैं दैट वी डोंट यूज़ डायरेक्टली आर ऑल्सो ब्रॉट एंड सोल्ड, जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते उन्हें भी तो बेचा और खरीदा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ कार फैक्ट्री परचेजेस इंजन पार्ट, गियर, petrol tanks, axles, wheels, etc. from various other factories. We, however, do not get to know about either the manufacturers or the sellers involved in it. ठीक है, तो अब देखो हम तो अपनी एवरीडे रिक्वायरमेंट लेने जाते हैं, यानी जो हर रोज़ की ज़रूरतें होती हैं उन चीज़ों को ही लेने जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत नंबर के गुड्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ गुड्स हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि हम तो भाई सिर्फ कार लेने जाएंगे, ठीक है, हम कार लेने जाते हैं, लेकिन कार के अंदर कार जिस चीज़ से बनी है, किस चीज़ से बनी है, उसमें इंजन लगा है, उसके कई सारे पार्ट्स हैं, गियर्स हैं, पेट्रोल टैंक्स हैं, उसके व्हील्स हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिससे वो कार बनी है वो भी तो कहीं ना कहीं से आई होंगी, वो भी किसी फैक्ट्री से ली जाती हैं। तो हमें नहीं पता चलता कि वो किस फैक्ट्री से ली, कौन कौन मैन्युफैक्चरर्स थे या फिर कौन कौन सेलर्स उसमें इन्वॉल्व थे। हम तो बस कार ही लेने जाते हैं डायरेक्ट और उधर से लेकर के आ जाते हैं। लेकिन कार के पीछे भी तो इतने सारे सेलर्स, बायर्स, मतलब बहुत सारे लोग रहे होंगे, क्योंकि उसके जो सेलर्स, बायर्स नहीं मतलब सेलर्स रहे होंगे, कितने सारे सेलर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, मैन्युफैक्चरर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि कार में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर कह गई है। और हाँ, यहीं पर आपके जो नोट्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।